हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आज के वीडियो में बात करेंगे जो पीएटी एग्ज़ाम है गाइस, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, उसकी हाल ही में एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो उससे पहले हमने सोचा कि आपको बता दें कि पीएटी एग्ज़ाम के तहत आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में या उनके महाविद्यालय में, और उन कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, और उनके कौन से कॉलेज हैं, कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में, और उनमें एडमिशन लेने के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफाई क्या होना चाहिए। और उसके अलावा हम बात करेंगे जो पीएटी एग्ज़ाम है उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर कौन से रहते हैं, और साथ ही में बात करेंगे कि इसके लिए आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट का यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर देना होगा, और कौन से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी सामान्य जानकारी, जिसमें हम बात करेंगे एक और पाठ्यक्रम, उसकी अवधि, प्रवेश की स्थिति यानी कि उसके कॉलेज, और उसके लिए प्रवेश हेतु योग्यताएँ। तो गाइज, यदि आप देखो यहाँ से आप जो है 4 प्रकार के कोर्स कर सकते हो पीएटी एग्ज़ाम के माध्यम से। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के बारे में देखें हम तो बीएससी ऑनर कर सकते हैं आप कृषि से, बीएससी ऑनर उद्यानिकी से कर सकते हैं आप। इसके अलावा बीएससी ऑनर वानिकी से आप कर सकते हैं, और बीटेक कृषि अभियांत्रिकी आप कर सकते हैं। यानी कि 4 कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं इस महाविद्यालय से, इस 2 विश्वविद्यालय से। मध्य प्रदेश में गए 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। तो इन दोनों विश्वविद्यालय के माध्यम से आप इनके जो महाविद्यालय हैं वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर कृषि, जो कि 4 वर्ष की होती है। इनके जो कॉलेज हैं, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, विदिशा और बारसिवनी, बालाघाट, कुमारखेड़ा, होशंगाबाद और खुरई में जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं। इसके बाद जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के जो महाविद्यालय है, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा में बीएससी ऑनर कृषि वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखें तो आपकी 10th+2 होना चाहिए, 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण होना। विज्ञान विषय की हम बात करें तो इसमें आपके जो होना चाहिए विज्ञान समूह से, अर्थात भौतिक रसायन आपके मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि मुख्य रूप से भौतिक और रसायन आपका होना अनिवार्य है, जबकि गणित, जीव विज्ञान और कृषि तीनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद कृषि समूह की हम बात करें कि तो उसमें आपके होना चाहिए कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित और फसल उत्पादन एवं उद्यान। इसके बाद उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व। इसके बाद 3rd जो है विज्ञान समूह में, अर्थात जीव विज्ञान, रसायन और कृषि आपके लिए होना ज़रूरी है। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है गाइस, ये सेम है बीएससी ऑनर उद्यानिकी के लिए भी और बीएससी ऑनर वानिकी के लिए भी। जो बीएससी ऑनर उद्यानिकी ये 4 साल का होता है, और इसके कॉलेज जो है जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहली और छिंदवाड़ा में है, जबकि ग्वालियर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसमें एकमात्र कॉलेज है मंदसौर में। बीएससी ऑनर वानिकी की हम बात करें तो इसकी ड्यूरेशन जो है 4 वर्ष की है, और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इसका जो कॉलेज है वह है जबलपुर में। इन तीनों पाठ्यक्रम की गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। इसके बाद बीटेक हम बात करें कृषि अभियांत्रिकी से आप करें तो 4 वर्ष के लिए इसकी ड्यूरेशन है। ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, इसका एकमात्र कॉलेज है मध्य प्रदेश में बीटेक के लिए कृषि अभियांत्रिकी में। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए भौतिकी, रसायन और गणित, जिसमें अंग्रेजी विषय आपका मेन होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ये था गाइस आपका जो सब्जेक्ट वाइज कि आप पीएटी के माध्यम से किन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये पीएटी एग्ज़ाम जो है गाइस आपकी, इसका क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध रहेगा, और क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर हर पेपर में रहेंगे, जो आप सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से। यदि हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो मैथ्स के, साइंस मैथ्स में, तो बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। बीएससी ऑनर
एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर कर सकते हो और बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ से आप कर सकते हो यदि मैथ्स के स्टूडेंट आप रहे हो 12th में। इसमें आपके सिलेबस रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 नंबर के रहेंगे और मैथ्स आपका रहेगा 100 मार्क का क्वेश्चन, 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे और आपके टोटल एक प्रश्न पत्र रहेगा और कुल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 200 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। पीएटी इसके बाद हम बात करें अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जीव विज्ञान के आप, तो यहाँ से कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें बीएससी फिजिक्स आपके अगर देखें यहाँ पर तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 50 नंबर और बायोलॉजी आपके 100 मार्क की यहाँ पर रहेगी। इस प्रकार इसमें भी जो है 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। गाइस जो पीएटी के सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आपके सारे 200 नंबर के क्वेश्चन पेपर ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए, तो ये कर सकते हैं बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर फर्स्ट और एग्रीकल्चर सेकंड थर्ड रहेगा। फर्स्ट आपका रहेगा 100 मार्क का, सेकंड और 3 कंबाइंड मिलकर रहेंगे आपके 100 मार्क के। इसके बाद जो फोर्थ है बीएससी साइंस वाले हम देखें इसके लिए, तो बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करें तो साइंस वाले जो है उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 नंबर के और एग्रीकल्चर रहेगा 100 मार्क का। ये भी आपके 200 मार्क का क्वेश्चन का पेपर रहेगा गाइस। इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर फॉरेस्ट्री और बीएससी प्लान जो एग्रीकल्चर हैं वह आपके यहाँ पर अगर आप करना चाहते हो तो आपके बायोलॉजी 50 नंबर की, केमिस्ट्री 50 नंबर के और एग्रीकल्चर आपके 100 मार्क्स के यहाँ पर रहेगी और टोटल इस प्रकार ये भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा गाइस। तो ये था हमारा पीएटी एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट हम देखें या माने कि आपके कौन सा पाठ्यक्रम में आपके कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आएगा। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर कौन से हो सकते हैं यदि आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, सतना, सागर, रतलाम और मंदसौर। टोटल 9 आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर हो सकते हैं। तो आप अपने जो एग्ज़ाम सेंटर आपके पास हो वहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और ये आज का हमारा मेन अपडेट था कि आपको बता दें कि आप पीएटी एग्ज़ाम के माध्यम से किन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं और किस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में पढ़ना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।